पिलाई पिलाई जो होते हैं ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर और न्यूमरस अमाउंट में होते हैं ये पिलाई। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम पिलाई कहते हैं और ये बने होते हैं पेलिन प्रोटीन से बने होते हैं ये। पिलाई का काम क्या है, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये पिलाई जो होते हैं या पेयर होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं ये। पिलाई का काम है दो, एक तो ये हेल्प करता है रिसेप्टर के ऊपर अटैचमेंट में, होस्ट सेल के रिसेप्टर के ऊपर अटैच करने में पिलाई का इंपॉर्टेंट रोल है। जब ये अटैच हो जाता है बैक्टीरिया, अटैचमेंट के बाद ये इन्फेक्शन कॉज करता है और इसके अंदर एक कॉमन एग्जांपल देते हैं नाइजीरिया गुनीरिया, जो कि गुनीरिया कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। उसके साथ साथ एक और इसका जो सेकंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, वो ये है कि पिलाई जो है अटैचमेंट के साथ साथ ये कॉन्जुगेशन या बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है, दो बैक्टीरिया सेल्स को आपस में जो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन के लिए जो है मिलाता है। उसमें से जो डोनर होता है मेल और फीमेल जो होती है रेसिपिएंट होती है, उसके थ्रू ये जाके अपने क्रोमोसोम को एक्सचेंज करते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प भी ये पिलाई करता है। सो वी कैन राइट हियर पिलाई। पिलाई it is made up of pilin protein सेकेंड। पिलिन प्रोटीन के साथ साथ जो पिलाई होता है हमारा, ये होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, more than the flagella and distributed over the bacterial surface. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट साइट, टू बैक्टीरिया ऑन द होस्ट सरफेस। अटैचमेंट के बाद ये इन्फेक्शन कॉज करता है। आफ्टर अटैचमेंट it will lead to the infection. Classical example of this type of bacteria is Neisseria gonorrhea. Is a classical example of pili-like bacteria, and they are gram negative in nature. So after that, second जो है इसका important function वो क्या है, ये हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन। ब्रिजिंग में हेल्प करता है, दो बैक्टीरिया को आपस में मिलाता है, जिसमें मेल जो होता है डोनर होता है और फीमेल रेसिपिएंट होती है, जिसके थ्रू जाके क्रोमोसोमल एक्सचेंज होता है और बनाते हैं। अभी हम जो लास्ट पार्ट है हमारा एक्सटर्नल कंपोनेंट में से, वो है कैप्सूल। इस कैप्सूल को कभी वो लिखते हैं स्लाइम लेयर और कभी कभी वो इसको ग्लाइकोकेलेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। ये बहुत नोटी होता है कैलेक्स। ये बना होता है पॉलीसेकेराइड कोटिंग की लेयर का और मैनी बैक्टीरिया इसको सिक्रीट करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को एडहेरेंस में, किसके साथ, मैनी स्ट्रक्चर्स के साथ, जिसमें हमारा आता है स्किन, हार्ट वॉल्व, उसके साथ साथ प्रोस्टेटिक पार्ट एंड उसके साथ साथ कैथेटर, उसके साथ भी लगता है। और बायोफिल्म्स वगैरह जो होती है उसमें ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। और साथ साथ जो डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स है अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, रिलेटेड टू हार्ट एंड रिलेटेड टू लंग फाइब्रोसिस। अगर किसी पेशेंट के अंदर फाइब्रोजिंग हुई है लंग्स की, उस पेशेंट के अंदर
ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है इसके थ्रू कॉज करते हैं डिजीजेस। हमारा स्पेशल बैक्टीरिया है, क्लिनिकल बहुत क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है वो भी। और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट प्रोस्थेटिक हार्ट डिजीज या जितने भी रोमेटिक डिजीज होती है हार्ट के, सही है, उसके अंदर रोमेटिक डिजीज ऑफ हार्ट के अंदर आते हैं हमारे जो स्टेफिलोकोकस है, सही है, एपिडर्मिडस, वो वाइटल रोल प्ले करता है ग्लाइकोकेलेक्स फॉर्मेशन के थ्रू। वो जाके लग जाता है हमारे हार्ट वॉल के साथ और रोमेटिक हार्ट डिजीज भी कह सकते हैं उसको, या रोमेटिक फीवर भी वो कॉज करता है, ठीक है। रोमेटोलॉजी में से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो हम लिख सकते हैं जो ग्लाइकोकेलेक्स है ये बना होता है पॉलीसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है ये, रिलीज बाय मोस्ट बैक्टीरिया, रिलीज बाय मोस्ट बैक्टीरिया। It help bacteria to adhere with many structures. Example: skin, heart wall, प्रोस्थेटिक वॉल। एंड इसके साथ साथ स्किन, हार्ट वॉल, प्रोस्थेटिक वॉल के साथ साथ ये अटैच होता है एक और भी इम्पोर्टेंट साइड के ऊपर जिसको हम कहते हैं फाइब्रोजिंग लंग्स। पेशेंट के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम बैक्टीरिया से जो फाइब्रोजिंग लंग्स पेशेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इसमें होता है स्यूडोमोनास, फाइब्रोजिंग लंग्स पेशेंट का जो होता है मेन बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। ये बैक्टीरिया जो होता है ग्लाइकोकेलेक्स फॉर्मेशन के थ्रू फाइब्रोजिंग लंग्स पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, उसके साथ साथ जो हमारा स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस ये कॉज करता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये भी ग्लाइकोकेलेक्स की फॉर्मेशन कराता है और ये असल में जो है प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्शन से। इस वजह से ये जो है कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बैक्टीरिया वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई। ये कॉज करते हैं एंडोकार्डियाइटिस। और उसके अलावा ओरल कैविटी से रिलेटेड कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ओरल कैविटी में एक्ट करके टीथ के ऊपर प्लेग बनाते हैं, लीड टू प्लेग फॉर्मेशन ऑन टीथ। ये होते हैं सारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो ग्लाइकोकेलेक्स फॉर्मेशन जो है वो करते हैं और एडहेरेंस में हेल्प करते हैं स्किन के ऊपर, हार्ट वॉल के ऊपर, प्रोस्थेटिक वॉल के ऊपर या फिर कैथेटर के ऊपर। और जो हमारे पेशेंट होते हैं इन फाइब्रोजिंग लंग्स पेशेंट, उसमें जाके सुडोमोनास एरोजिनोसा जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है। और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं अक्सर। जो आईवी एब्यूज़र होते हैं, इंट्रावीनस ड्रग्स जो लेते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन होता है। उसके साथ साथ वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई जिनको टॉन्सिलाइटिस होता है, जिनको फेरेंजाइटिस के केस में जो है एंडोकार्डियाइटिस हो जाता है अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए। उसके साथ साथ ओरल कैविटी में प्लेग फॉर्मेशन जो है वो आना शुरू हो जाते हैं टीथ के ऊपर। ये सारे बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोकेलेक्स।